हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज हम देखेंगे 1 अक्टूबर 2018 को जो सुबह एग्ज़ाम हुआ था 9 बजे सुबह वाली शिफ्ट में जेल फेरी का, उस एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वह भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये किसकी जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की, इनकी जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में या भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ASCC, कौन सी ASCC की बैठक को अधिवेशन कहाँ हुआ? यह आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो कौन से रसायन का किया जाता है? ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी NRDWUP द्वारा शुरू की गई है। तो एक किसके द्वारा की गई? ये की गई थी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में से एक की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो ये किस शहर में दी? ये दी भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रिलो जनजातीय गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? तो ये किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं मारिया जो जनजाति है, इनके द्वारा मध्य प्रदेश में ये गीत गाए जाते हैं, रिलो। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये सिंगरौली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई है? तो ये किस उद्देश्य से की गई? ये की गई है सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन, जो कि मध्य प्रदेश में सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन चल रहे हैं, उसके लिए योजना चल रही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो मध्य प्रदेश में 52 ज़िले, आपको पता होगा। और हम आपको बता दें कि ये तो जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें 2017-2018 का करंट अफेयर्स शामिल है। और अगर आपको 2020 का जेल पैरी का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सेतूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये किस खेल में जीता? ये जीता इन्होंने गोला फेंक, शॉट पुट। कौन सा? गोला फेंक, या इसे शॉट पुट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया था उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाणसागर बांध। कौन सा? बाणसागर बांध। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सा या कौन सी भारतीय खिलाड़ी ध्वज वाहक थी? तो कौन थी? वो थी रानी रामपाल। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हम आपको बता दें कुछ एग्जाम पुराने उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको आप इग्नोर ना करें, उनको आप रिवाइज कीजिए और करते रहिए, उनसे आपको पैटर्न पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो किसने की? एक ही झूलन गोस्वामी ने। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जो वर्तमान में DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। तो कौन है? G सतीश रेड्डी। तो ये आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं और आप इन आंकड़ों को नेट से सर्च करके याद करना। ये एग्ज़ाम पुराना है तो हम पुराना एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं, कोई नया एग्ज़ाम नहीं है कि हम आपको DRDO के नए अध्यक्ष बताएं। तो आप इनको सर्च करना जिससे आपका नॉलेज होगा, और DRDO के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। तो कौन सा मंत्रालय? वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट्स सरकार द्वारा
लीजन ऑफ मेरिट यानी कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया। तो ये किसे किया गया था? ये किया गया दलवीर सिंह सुहाग को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का कौन सा चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है? अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया और कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया है? तो कौन सा स्थल चुना गया? ये चुना गया खजुराहो। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नर्मदा नदी को। और अब बात आती है हिंदी के टॉपिक की, जो हिंदी के 20 क्वेश्चन आए थे और अब भी 20 क्वेश्चन आएंगे, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अत्यधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो अति प्लस अधिक, इसको जो आप संधि विच्छेद करेंगे, अति यानी अति ज़्यादा हो जाए, जैसे हम बोलते हैं इनकी अति हो रही है, बुंदेलखंडी बोलते हैं, ये ज़्यादा अत्त कर रहे हैं, प्लस अधिक आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप क्या है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्रिमंडल का बहुत से लोग यही बोलते हैं मंत्रिमंडल। आपको कोई गलती दिखेगी नहीं इसमें, क्योंकि मंत्री आप ऐसा लिखते हैं जब आप वो कौन से चोर सिपाही खेलते हैं, जब उसमें मंत्री लिखते हैं, तो हमने भी देखा है, हमने भी लिखा है, तो हम भी ऐसे ही लिखते थे। तो अब नहीं लिखना वो, अब आपके एग्ज़ाम की बात है, आपके कैरियर की बात है, तो आप ध्यान से पढ़िए हिंदी को, इससे मंत्री से संबंधित तो है ही। तो मंत्रिमंडल ऐसा लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचय के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। तो सम प्लस चय, क्या? सम प्लस चय। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निरक्षर। जो अंगूठा छाप बोलते हैं वो बोलते हैं निरक्षर। अकस्मात का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? तो वह अकस्मात। अगला क्वेश्चन है, आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। तो अग्नि, अनल, पावक। अगला क्वेश्चन है, आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आवट से बना प्रत्यय शब्द मिलावट। अगला क्वेश्चन है, कर्कश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कर्कश कड़वा यानी मधुर, इसका विलोम होगा मधुर। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय। अगला क्वेश्चन है, वि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो विराम, वि उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, वेतन के बिना कार्य करने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो एक शब्द में अवैतनिक, जो बिना वेतन के काम करे उसे अवैतनिक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नर नारी में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो थोड़ा जाने उसे बोलते हैं अल्पज्ञ या अल्प, अल्पज्ञानी, अल्पज्ञ। अगला क्वेश्चन है, हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है? तो वह अवयवी भाव समास। कौन सा? अवयवी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, कर्मठ का निम्न में से कौन सा सही शब्द विलोम है या विलोम शब्द है? तो वो है निठल्ला, कर्मठ और निठल्ला। अगला क्वेश्चन है, बाल बली सुखी सुखद यही रूखे रुखधाम फेरी डही कीजिए सुरस सांची घनश्याम में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, राधा के वर बनी सुनी चौनी चकित स्वभाव, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इससे बना शब्द है दुर्भाव, दुर प्लस भाव। अगला क्वेश्चन है, बरदंत की पगंत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतन माल अमोलन की निम्न में से कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन है, कमल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो कमल के लिए जो सही पर्यायवाची हो गए राजीव, नीरज, सरोज। अगला क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश की आते हैं हम। जनरल इंग्लिश भी 20 नंबर की यानी है, तो पुराने जो एग्ज़ाम है उनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो इसमें आपको ये पढ़ना है, इसमें आपको लाइन से जमाना है। तो सबसे पहले आएगा 2, शुगर मेपल इज़ अ हार्ड मेपल ट्री, 2 नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर आएगा, इट ग्रोज एज टेल एज 100 फीट एंड एज वाइड एज 4 फीट। इसके बाद आएगा 4th नंबर का, द ट्री इज़ कमर्शियली वैल्यूड फॉर इट्स सेप। इसके बाद आएगा 1 नंबर का, द सेप इज़ यूज्ड इज द या इन द मेकिंग ऑफ मेपल साइरप।
अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें आएगा मारिया इज नॉट आंसरिंग हर फोन थॉट, आई हैव कॉल्ड हर थ्राइस, सी माइट बी एस्लीप। क्या माइट बी एस्लीप। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें आपको छांटना है, इसमें सही आएगा जो वो आएगा, द स्पीकर वाज सेइंग आई एम हैप्पी टू व्हेन बी बॉम्ब एक्सप्लोडेड। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। तो इसमें जो आएगा वो आएगा हाल्ट। क्या आएगा? हाल्ट। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें जो आएगा आपको पढ़ना है, थॉमस नीड्स टू वर्क हार्ड इफ़ ही, इसमें क्या आएगा आंसर? इसमें आएगा इफ़ ही वांट टू पास द एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। द ऑथर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल एंड enrolled himself at a prestigious college to study politics। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। इसमें जो आएगा, आई कैन नेवर प्ले प्रैंक्स ऑन पीपल बिकॉज आई कैन नॉट कीप अ स्ट्रेट फेस। इसमें जो आएगा वो आएगा प्रिटेंड टू लुक सीरियस। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिव सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। कैरेट सीड्स वेयर बीइंग प्लांटेड बाय द गार्डनर। इसमें आएगा वो आएगा द गार्डनर वाज प्लांटिंग करेक्ट सीड। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुइटेबल डिटरमाइन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें आएगा द वॉइस सेड दैट देयर वाज वन पीस स्टिल मिसिंग फ्रॉम हिज जिसगो पजल। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। आई विल रिटर्न बैक टू टाउन सून। इसमें आएगा आई विल रिटर्न टू सून। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसका सही आएगा वो आएगा इंग्लिश स्पोकन। पहले तो इसका जो एक्टिव है ये पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद आएगा इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें आएगा द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉश द पीप was fixing the peep। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। इसका सही आंसर क्या है? ही गोज जॉगिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इसका सही आंसर है ही सक्सीड बाय वर्च्यू ऑफ हिज परसेवेरेंस एंड हार्ड वर्क। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। माई यंगर सिस्टर इज़ वेरी सोशल, सी डज नॉट एंजॉय मिक्सिंग विथ पीपल अननोन टू हर। इसमें आएगा अनसोशिएबल। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू वन यूजिंग एन एडवर्ब। द एग्जामिनेशन वाज ओवर द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी। इसका सही आंसर आएगा एज द एग्जामिनेशन वाज ओवर द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विथ द सब्जेक्ट। इसका सही आंसर आएगा अ गुड होटल इज वन दैट द प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस टू इट्स गेस्ट। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। इसका सही आंसर आएगा कुड नॉट। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें आएगा, इसमें हम साथ में जमाते जा रहे हैं। आई वांटेड टू बाय अ पेयर ऑफ स्पीकर्स एट द स्पार्क
supermarket but was confused when I saw the varied patterns, colors and brands. अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें आएगा माई फ्रेंड अ वन, क्या इसमें आएगा पहला जो वो आएगा अ ₹1 नॉट ऑन द रोड, ही डिसाइडेड टू गिव टू अ बेगर। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद आता है मैथ का टॉपिक। मैथ बहुत इजी आई थी, तो मैथ के क्वेश्चन भी देख लीजिए। यदि x और y प्रतिलोम अनुपात हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें जो आएगा वो आएगा XY = K। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 12 गेंदे हैं, 84,000 गेंदे हैं कुल, जिसमें सभी गेंदों को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स चाहिए? तो सिंपल सी बात है, आप 84,000 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो सिंपल सी बात है 12 सत्ते 84, तो आएगा आपका 7,000 बॉक्स, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 की घात के रूप में 15,625 को अभिव्यक्त करें। तो 5 के ऊपर 6 की, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक है, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है, आप इसको देख लेना और नहीं देखा तो अब देख लेना। अगला क्वेश्चन है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जब, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 32.9। हमारा काम सिर्फ इतना बताना है आपको क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन सॉल्व आपको करने होंगे। हमारे एक क्वेश्चन बताने से कुछ नहीं होगा, आप पैटर्न देखते जाइए, आप खुद सॉल्व कीजिए, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा। एक्स अक्ष से एक बिंदु -5 की दूरी है, तो इसका सही आंसर आएगा 5। अगला क्वेश्चन है, -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो कौन सा है? ये -1। अगला क्वेश्चन है, संख्या 2000 एवं 2001 के वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएँ होती हैं? तो कितनी होती है? 4000। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 ग्राम है, 12 गेंदें वाले एक पैक का वजन कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 16 का, आप 0 को भूल जाइए, 12 × 16 करेंगे तो इसका जो आता है इसका सिंपल है बहुत, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 12 × 72 की 2, 12 × 12 और 7 19, तो 192 आएगा और 0 लगा देंगे तो 192 ग्राम। बहुत सिंपल है, आप कर लेना। एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम है। यदि एक नीली बेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम है, तो बेल के सामने वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को एक साथ रखा जाना चाहिए? तो आप इसको कंपेरिजन करके रख सकते हैं। आप देखो 280, अगर आप 100 बाघ रखेंगे 1000 बाघ रखेंगे तो आएगा कितना? 2,80,000 आएगा ना। तो इसका आप 2 से डिवाइड कर दिए तो 14, तो 1,40,000 आता है, यानी 500। आप इसको कंपैरिजन कर लेना, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन है, सही व्यंजक को चुने, तो सही व्यंजक इसमें जो है वो है -36 प्लस 97 = -36 + 97। अगला क्वेश्चन है, के किस मान पर रैखिक समीकरण 3x - 2y = 13 एवं kx - 8y = 40 का कोई हल नहीं है? तो इसमें आएगा 12। अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की एक कक्षा में 36% लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल है, आप 36% लड़कों को निकाल देंगे 50 छात्रों की कक्षा में, तो 64% लड़कियां बचेंगी, तो वो बचेंगी 32। अगला क्वेश्चन है, यदि p = -2 है तो 27 × 4p -16 × 4 + 7 ज्ञात करें, तो -145। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इकाई के अंक 1 के साथ घन है? तो कौन सा है? 1431। अगला क्वेश्चन है, जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खाया, कितना? 5/9 भाग खाया उसने, यानी 9 में से 5 खा लिया, ठीक है, 9 में से 5 खा लिया, अब बचा 4/9। अब 4/9 में से 1/2 शेष का, 1/2 इसका जो आएगा वो आएगा, तो उसने अपने भाई को दिया। पूर्ण केक का कितना अंश उसके पास बच जाता है? तो सिंपल सी बात है, उसने 1/2 खा लिया, आधा पहले उसने खाया तो 4/9 बचा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, मतलब 4/9 बचा था तो उसके भाई ने उसको अपने शेष दिया, तो 2/9 बचा, आंसर सही है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, 7/5 × 11/2 - 7/5 × 3 का हल ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर है वो है 7/2। अगला क्वेश्चन है, 3.5 मीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार मेज को पॉलिश करने की लागत ज्ञात करें। यदि पॉलिशिंग की दर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो पाई बराबर 22/7 लें, तो इसका सही आंसर आएगा 48.30। अगला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 69। अगला क्वेश्चन इसको आप सॉल्व करना
और आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो बताना मैसेज में, तो हम आपको मैथ के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 50 आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3xy का एक पद है? तो कौन सा है? वो है एक पद, तो है 4x²। इसके बाद आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल साइंस बहुत महत्व रखती है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटी हेलमिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं? तो कौन से जीव है? तो वो है